मुझ में नहीं भावना अपने पराये की, पूरा काराकाट लोकसभा हमारे लिए एक परिवार है। आपसे सहयोग का पूर्ण भरोसा है, मैं काराकाट लोकसभा के लिए सदा तैयार हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा भारत मीडिया और मैं हूँ रमाकांत सिंह। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ। समृद्धि संकल्प महाअभियान की एक प्रकाश को लेकर किरण प्रभाकर जो निर्दलीय प्रत्याशी है, निर्दलीय महिला प्रत्याशी ने एक आह भरी है। और आपको बता दें कि समृद्धि संकल्प और का जो महाअभियान है उसको लेकर के वे जनता में जो है एक जोत जलाना चाहती है। काराकाट लोकसभा से निर्दलीय प्रत्याशी किरण प्रभाकर ने समृद्धि के अपने 11 संकल्प जो है 6 विधानसभा में लाई है, जिसमें विक्रमगंज में एयरपोर्ट, डेहरी में रेलवे कारखाना, गोह में आईआईटी, नोखा में एम्स, नवीनगर में कौशल विकास केंद्र और ओबरा में अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स स्टेडियम, ये उनका लक्ष्य है। इस अभियान को लेकर के वे जनता के बीच जाएगी और चुनाव जीतने के बाद जो इनका जो विजन है बिल्कुल परफेक्ट है। इसलिए उन्होंने काराकाट चुनाव से ठीक पहले अपना विजन को भी जनता के सामने रख दिया है। और इस काराकाट लोकसभा के महाकुंभ में किरण प्रभाकर जो हैं लगातार तैयार हैं और जनता के बीच लगातार जो है जाकर के गेट टुगेदर कर रही हैं, जनता से आशीर्वाद ले रही हैं। और आइए जानते हैं कि क्या कुछ जो है निर्दलीय प्रत्याशी काराकाट किरण प्रभाकर जी ने बताया। तो मैं भी मौजूद हूँ काराकाट क्षेत्र में और हमारे साथ किरण प्रभाकर जी हैं, जो मुख्य उद्देश्य जो है चुनावी एक लेकर आई हैं, जिनमें सेवा, समर्पण और समृद्धि इनका मुख्य काम है। और इसी को लेकर के वे जनता में जो है लगातार विकास करना चाहती है, चूंकि महिला है और बिल्कुल जनता के बीच जो है इनका कार्य जो है समर्पण का भाव लगातार बोल रहा है। और लगातार ये जो है नौकरी वाली दीदी से भी इनकी प्रसिद्धि काफ़ी बढ़ी हुई है। और इसी के क्रम में पूरे जो क्षेत्र में है लगातार वो भ्रमण कर रही हैं और इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बहुत सारी बातें बताई है कि चुनावी इनका विजन क्या है और चुनाव में एक काराकाट को कहां ले जाना चाहते हैं। तो आइए जानते हैं कि इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ बातें बताई है जो जनता को बहुत भाएगी। किरण प्रभाकर जी, आप ये बताएं कि पिछले 1 साल से, करीब 1 साल से आपका कैंपेन चल रहा है, तो क्या अब तक क्या रिस्पांस है? अब तो आप चुनाव मैदान में भी उतरने जा रहे हैं। जी, आप सभी को नमस्ते। आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को, सारे श्रोतागणों को भी मेरा नमस्कार। पिछले 1 साल नहीं, पिछले 1.5 साल से मैं अपने जन्मभूमि के क्षेत्र पे एक्टिव हूँ। उसके पहले भी मैं जहाँ दिल्ली थी वहाँ से भी मैं कुछ काम कर रही थी। और जहाँ तक आपने रिस्पांस की बात की, तो मेरा काम ही रहा जो लोगों के सुख को वृद्धि करने में रहा, लोगों की गरीबी को दूर करने में रहा, लोगों को किसी भी तरह से सुख पहुंचाने के क्षेत्र में मेरा सारा काम रहा। चाहे वो उनके मंदिरों का जीर्णोद्धार हुआ या वृक्ष रोपण का कार्यक्रम हुआ, चाहे बेरोजगार लड़कों को रोजगार देने की बात हुई, महिलाओं को तीर्थ यात्रा कराने की बात हुई, लड़कियों की शिक्षा पे बात हुई, जो भी बातें लोगों के लिए हैं, तो निश्चित रूप से लोग तो लाइक करेंगे ना। लाइक लोग बहुत पसंद कर रहे हैं और बहुत लोग चाह रहे थे कि अगर ऐसा काम कर रहे हैं, आपकी सोच ऐसी है, तो आप राजनीति में आइए। और मुझे भी लगा कि ऐसे मैं लोगों को रोजगार दे पा रही हूँ सिर्फ। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि यहाँ के कंपनियाँ आए ताकि ये क्षेत्र ही पूरा समृद्ध हो और हमारे लोग रोजगार पाने के लिए बाहर न जाएं, तो यहीं पर वो काम हो। उसके लिए मुझे भी लगा कि सत्ता में जाना ज़रूरी है, पॉलिटिकल पावर में जाना ज़रूरी है, ताकि मैं उधर से मैं जो चाहती हूँ अपने क्षेत्र के लिए बड़े लेवल पे कर पाऊँ। आपको नौकरी वाली दीदी की भी संज्ञा दी जाती है, ऐसे में युवा जो है आपसे काफ़ी अपेक्षा रखते हैं, तो उनके लिए अगर मौका मिलता है तो क्या करेंगे? इस नाम की सार्थकता को और बढ़ाऊंगी। मैं तो चाहती हूँ, मैंने भी जस्ट बताया कि मैं क्यों आना चाहती हूँ राजनीति में। इसीलिए आना चाहती हूँ ताकि मैं उनको जो आज नौकरियाँ दे करके बाहर भेज रही हूँ, वो नौकरी पाकर यहीं रहे। और मैं चाहती हूँ कि बहुत हाई प्रोफाइल नौकरियाँ भी हमारे क्षेत्र में हो। तो इस क्षेत्र को समृद्ध करना मेरा उद्देश्य है। तो मैं उन लड़कों को जैसे मौका मिलेगा, अभी मान लीजिए 1000 की संख्या में नौकरी दे रही हूँ, तब सामर्थ्य बढ़ेगा तो भगवान जाने, नाम संख्या नहीं बताऊंगी मैं। लेकिन हाँ, मेरा तो समृद्धि ही मेन उद्देश्य है, अपने क्षेत्र की, बिहार की समृद्धि। काराकाट लोकसभा क्षेत्र में करीब 1800 गाँव, कितने गाँव को आपने अब तक टच किया है? जी, 1800 गाँव नहीं है, 1370 गाँव है।
1370 गांव में 215 पंचायत है, जिसमें सारे पंचायत में मैं फिजिकली या तो मैं या फिर मेरे समृद्धि दूत हर जगह टच किए हैं। लेकिन हाँ, बेशक कुछ पंचायत, करीब 22-24 पंचायत अभी भी बचे हुए हैं जहां हम नहीं पहुंच पाए हैं। इसका मुझे बहुत खेद है। लेकिन हाँ, अभी मैं काफ़ी एक्टिवली भ्रमण कर रही हूँ, क्षेत्र में जनसंपर्क कर रही हूँ, तो उधर भी मैं जल्दी जा रही हूँ। सेवा, समर्पण और समृद्धि का जो टैग है, तो वो काराकाट की जनता के लिए अगर आप चुनाव जीतती हैं तो क्या कुछ अलग होगा? मेरे जैसे लोगों का चुनाव में आना ही अलग बात है, क्योंकि अभी तक जो भी लोग आए हैं वो सिर्फ अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए आए हैं। आपको हमको ठगने आए, और उन्होंने यहाँ पे आकर के ये सोचा कि अब हमको लूटने का लाइसेंस मिल गया, स्वार्थ साधने का लाइसेंस मिल गया। अपने घर से जीरो, इस क्षेत्र में आके फिर हीरो बनते हैं, ठीक है। और मेरा यहाँ आना उल्टा है कि फर्स्ट टाइम कोई आया है एक समृद्ध बढ़िया घराने से, और अपना कमाया हुआ सब कुछ देने, भगवान का, ईश्वर का दिया हुआ ये जीवन भी सब आपको देने। तो ये तो बात ही अलग है ही। और मैं प्रयास करूँगी कि जीतने के बाद भी मैं वो करूँ जो अब तक किसी ने सोचा भी ना, क्योंकि मेरा अपना जो भी रिसोर्सेज मेरे इस क्षेत्र में आने के बाद मुझे एक्स्ट्रा मिलेंगे वो तो मिलेंगे ही। बाकी हमारे कुछ दोस्त की ग्रुप है, हमारे हस्बैंड, हम अपना सारा कुछ अपने क्षेत्र में लगाना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि कैसे भी करके हम बिहार को समृद्ध करें। शुरुआत हमने काराकाट क्षेत्र से किया। काराकाट लोकसभा जो क्षेत्र है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुविख्यात हो गया है। ऐसे में यहाँ पर जो है कुशवाहा जाति का सबसे ज़्यादा वोट है, यादव वोट है। उस परिस्थिति में आप अपने आप को कहाँ तक रखेंगे? जाति की तो बात ही मत करो जी, आप जनता में जाकर देखो। जनता को तो बस बरगलाया गया है ना जाति में। जाति बाति कुछ नहीं, किसी को सींग किसी को पूछ नहीं होते। सबकी ज़रूरतें हैं, सबको भूख लगती है, सबको प्यास लगती है, सबको शिक्षा चाहिए, सबको धन चाहिए, सबको प्यार चाहिए, सबको मान सम्मान चाहिए। जाति कौन जाति कि किसको क्या नहीं चाहिए। लोगों को अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए हमें जातियों में लोगों ने बांटा है। कुछ पॉलिटिशियंस ने अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए हमें बांटा है, और दुर्भाग्यवश हम उनके कहे पे बरगला गए। हम कहीं ना कहीं गुमराह हुए हैं, जो कि अब उसका भी एक अंत होता है। कितनी बड़ी चुनौती है आपके लिए? एक तरफ पावर स्टार पवन सिंह, एक तरफ कद्दावर नेता उपेंद्र कुशवाहा, और महागठबंधन से राजा राम सिंह। तो आपके लिए कितनी बड़ी चुनौती है? देखिए, नाम रख लेने से ना ही कोई बहुत कद्दावर हो जाता है, ना ही कोई पावर स्टार हो जाता है। बेशक जो जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में अच्छा करे तो बढ़िया है ना, क्योंकि शिखर पे स्थान हमेशा रिक्त रहता है। तो उसी क्षेत्र में आगे बढ़े तो शायद उसका टैलेंट उधर बुला रहा है। लेकिन अगर वो दूसरी जगह जा कर के कुछ और अलग तरीके से करना चाहें तो उनकी मर्जी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब हमारी जनता अब एक ताड़ से गिरे और खजूर पे अटकने वाली बात होगी कि अब कोई, चाहे राजा राम जी हो, चाहे जो भी अपने नाम लिए, कि किन्हीं को अब चुनना चाहेगी। क्योंकि आप महिला उम्मीदवार हैं जी, और महिला उम्मीदवार का कितना फायदा मिलेगा इस काराकाट की जनता से? महिला उम्मीदवार का मुझे नहीं लगता महिला पुरुष समझना चाहिए। हमें लगता है कि कोई काम करे, महिला हो पुरुष हो, किसी भी जाति का हो, काम करना चाहिए सबको, जो सबको लेके चले। लेकिन महिला की एक खास गुण होती है कि उसमें मातृत्व होता है, उसमें ममता होता है, जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव है, तो वो एक महिला के पास ही होता है। और निश्चित रूप से मैं वो दे पाऊंगी अपने क्षेत्र में। रोड शो में जिस प्रकार जन सैलाब उमड़ा पवन सिंह के, तो उससे क्या कहेंगी वो देखकर? कल हम जा रहे थे तो रास्ते में मुझे मिले कुछ लोग। ठीक है, लोगों में अपना जोश है। मैंने देखा छोटे छोटे बच्चों को उड़ उड़ के बोलते जिंदाबाद जिंदाबाद। मुझे लगा ये सब खेल सदियों से चला आ रहा है। हम पता नहीं, जीतता कोई और है और हम पगलाते हैं, हम हैं। कुछ नहीं कह सकती। हमें लगता है जल्दी ही हमारे लोगों को समझ आ जाने वाली बात है, क्योंकि भाड़े पर कितने दिन लोग चलेंगे। तो क्या वो जन सैलाब जो उमड़ रहा था, तो क्या वो वोटर्स भी हैं? वो आप समझिए ना कि वोट 18 साल के बाद देते हैं कि बाद में देते हैं। अब देखिए, कोई हमारी अच्छी बात क्या है, खुशखबरी आपको बता दूं कि हमारी जनता इतनी जागरूक हो गई है कि अब उनको चंद दिनों का चमक दमक नहीं, उनको ये चाहिए कि 4 तारीख के बाद 5वां तारीख को कोई दिखेगा भी, कोई इस क्षेत्र में दिखेगा या 5 तारीख के बाद उड़ जाएंगे। और मैं आपके
व्यूअर्स को बता दूं कि एकमात्र भूतो न भविष्यति, कभी ऐसा हुआ नहीं, आगे होगा भी नहीं कि कोई कैंडिडेट आके ये कह रहा है कि अगर हम जीतते हैं तो ये करेंगे, हाँ, क्षेत्र को समृद्धिकरण करने के लिए ये करना है, अगर हम नहीं जीतते हैं तो ये करेंगे। दोनों सूरत में, क्योंकि हमने अपना पूरा लाइफ ही डेडिकेट किया है करने को। ऐसे मेरे को जो सामर्थ्य है अपना उस पर मैं काम करूँगी। अगर मैं जीतती हूँ तो सामर्थ्य बढ़ेगा, उससे रिसोर्सेज बढ़ेंगे तो उससे मैं काम करूँगी। तो पवन सिंह ने कहा कि काराकाट में फिल्म सिटी बनाएंगे, आप क्या बनाने जा रहे हैं? आपकी प्राथमिकता क्या होगी? मैं बनाने जा रही हूँ, जो हमारे 6 विधानसभाएं हैं उसमें हमने सब में आप लोग को बता दिया है कि हमें अपने विक्रमगंज में इस में एयरपोर्ट बनाना है, हमें ओबरा में खेल स्टेडियम बनाना है। आपको देखिए, क्योंकि हमारे बहुत टैलेंट, ऐसा नहीं है कि बस पढ़ाई से ही लोग आगे बढ़ते हैं, बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो कुछ खेल कूद में आगे बढ़ते हैं। आपको उदाहरण पता है, जो पढ़ने में कुछ नहीं हुए, जीरो थे और खेल में हीरो हो गए, उनको पूरी दुनिया पूजती है भगवान की तरह। तो हम चाहते हैं कि एक खेल स्टेडियम होना चाहिए और जगह जगह पे, और भी जहाँ पे भी लोकल में लोग ग्राउंड पे खेल खिलवाते हैं उनको भी थोड़ा हम आगे बढ़ाएं, उन्नत करें। और काफ़ी कुछ हमारा प्लान है। डिहरी में जो रेलवे का कारखाना का है, ये डालमिया नगर सोचिए आपका बंद पड़ा हुआ है, तो हम चाहते हैं कि कैसे करके, देखिए जब लालू जी को मौका मिला था कि वो जब 15 साल तक रहे सत्ता में लगातार, तो वो चाहते तो इस बिहार को कहाँ से कहाँ ले जाते। लेकिन मुझे अंदर की बात पता चली कि वो तो कहते थे कि अगर डालमिया नगर खुल जाएगा तो लोग हमें वोटवा कौन देगा, अगर हम बच्चों को पढ़ा देंगे तो हमें वोटवा कौन देगा। तो सोचिए, जो अब हमारे साथ कौन आएंगे, जितने जो पढ़े लिखे, जितने जो ज्ञानी, जो समझदार शिक्षित वर्ग है, बुद्धिजीवी वर्ग है, जो पिछली सत्ताओं से बौखलाए हुए हैं, क्षुब्ध हैं, इग्नोर्ड हैं, वो हमारे साथ आएंगे। नामांकन आप कब करने जा रहे हैं? 10 मई को। आप लोग भी सादर आमंत्रित हैं, प्लीज आइएगा। लोगों से क्या अपील करेंगे अपने लोकसभा क्षेत्र वासियों से? हाँ, लोगों से आपने अपील करने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों से मैं हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करती हूँ, विनती करती हूँ कि आपने हर बार दूसरे के कहे पे दूसरों की खातिर वोट किया, इस बार आप अपने लिए वोट कीजिए। चुनाव में 5 साल का समय, 5 साल बाद ही चुनाव का महापर्व आता है, इसमें आपको सिर्फ 5 दिन देना है। 5 दिन दे करके सारे कैंडिडेट का एक बार आकलन करिए, मूल्यांकन करिए। जो आपको लगे कि जाति से, पार्टी के सिंबल से ऊपर उठकर जो आपके लिए सही है, काम करने वाला है, आपका क्षेत्रीय है, आपके दुख दर्द, आपके ज़रूरतों को समझता है, आप उसको चुनिए। आपका भविष्य आपकी मुट्ठी में। आप भी काराकाट से उम्मीदवार हैं, क्या कुछ और उम्मीदवारों से आप में अलग है कि लोग आपको वोटिंग दें? अभी इतनी सारी बातें बताई, आपको पता चला होगा कि क्या कुछ अलग है। मैं किरण प्रभाकर हूँ, आशा की किरण हूँ, समृद्धि की किरण हूँ, शिक्षा की किरण हूँ। क्योंकि मैं शिक्षित हूँ, मैं समृद्ध हूँ, ऑलरेडी मैंने दुनिया देखी है। मैं चाहती हूँ कि उस तरह का ही सबको वो सारा सुख मिले, और जो ऐसा विज़न किसी के पास नहीं है, काराकाट को समृद्ध करने का मिशन किसी के दिल में नहीं है, वो सारा कुछ मेरे पास है। मैं दिल से पूरे एक सबसे जो बड़ा अंतर, हम सबसे अलग, न सिर्फ काराकाट के बल्कि मुझे लगता है कि कहीं के भी कैंडिडेट से अलग, कि हमने पूरा लाइफ, अब मुझे दिल्ली लौट कर नहीं जाना, पूरा लाइफ अपने क्षेत्र में देना है, अपने बिहार को समृद्ध करने में देना है। तो ये डेडिकेशन है मेरा। तो उनका कोई मतलब नहीं है आने का, मेरा घर है, मैं ही हूँ यहाँ। राजनीति के क्षेत्र में आए हैं, देखिए, राजनीति में जाने का मतलब निश्चित रूप से मेरा सामर्थ्य तो बढ़ेगा। मैं जो कुछ करना चाहती हूँ उसे व्यापक पैमाने पे, बड़े पैमाने पे मैं कर पाऊँगी, क्योंकि मैं यहाँ पे अभी मेरे पास इतना सामर्थ्य है कि मैं लड़कों को रोज़गार दे पाऊँ, कुछ कंपनियों को बुलवा लूँ, उनसे रिक्वेस्ट करके, उनसे बात करके, कन्विंस करके। लेकिन मैं चाहूँ कि वो कंपनियाँ परमानेंटली आकर हमारे यहाँ इन्वेस्ट करें, तो उसके लिए मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। मैं कोई भी किसी भी तरह का नियम कानून बनवाना चाहूँ, किसी भी शिक्षा में बड़े लेवल पे सुधार ज़रूरी है, क्योंकि मैं समृद्धि पाने के लिए, समृद्धि के लिए काम कर रही हूँ। तो ज़रूरी समृद्धि तक जाने वाले जो 3-4 मेन रास्ते हैं कि शिक्षा का बढ़िया प्रबंधन होना चाहिए, किसानों के पैदावार पे काम करना चाहिए, रोजी रोज़गार बढ़ना चाहिए, ये सब होना चाहिए। तो ये सब मैं बड़े लेवल पे तो वहाँ जाकर ही कर पाऊँगी। तो आपने देखा
किरण प्रभाकर जो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में काराकाट से उम्मीदवारी कर रही है, समाज में समृद्धि लाने के लिए अपना जीवन समाज सेवा में समर्पित कर दिया है। उसी के तहत समृद्धि संकल्प महाअभियान उन्होंने चला रखा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तो देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें मेरा भारत मीडिया। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।